नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामा विहार में, जहां भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद ने आज बड़ा ही अनोखा उत्सव होली का जो महोत्सव था वो मनाया है। मैं अनोखा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ के लोग बेशक आंखों की रोशनी से कमजोर हो, लेकिन इनका हौसला, इनकी बुलंदगी साफ नजर आती है इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उससे। आइए आज हम बात करेंगे यहाँ के संस्थापक से कि क्या कुछ कहना है और ये जो आयोजन किया गया है इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये सर, स्वागत है आप। धन्यवाद सनसनी के संवाददाता को। आज भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की 29वीं स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें हमारे साथ दिनकर सोसाइटी नामक एक संस्था भी शामिल थी। चूँकि हम दोनों के पदाधिकारी हैं, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के महासचिव हैं, तो दिनकर सोसाइटी के हम अध्यक्ष भी हैं। तो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का जो मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हम यहाँ पे रहने वाले सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को हर एक प्रकार के जो भी सांसारिक गुण हैं उन सबों का एहसास होना चाहिए। उन्हें एक सांस्कृतिक क्या भारत की संस्कृति है उनका भी आभास, एहसास और उसका आनंद इन बच्चों को भी मिलना चाहिए। इन्हें केवल हम यहाँ शिक्षा तथा सामाजिकता ही नहीं सिखाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारे पूर्वजों की क्या रहन सहन, पूर्वजों ने किसी फेस्टिवल को क्यों बनाया, इन सभी चीज़ों का भी ज्ञान देना, उससे एहसास कराना, उसका आभास कराना, ये भी हमारा परम उद्देश्य है। क्योंकि संस्कृति से संस्कार बनता है और संस्कार से ही कोई भी व्यक्ति का जो उत्कृष्ट शिखर तक पहुंच सकता है वो तभी पहुंच सकता है जब उसका संस्कार भी उच्च कोटि का होगा। तो आज इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे यही मुख्य उद्देश्य था कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, काव्य पाठ के माध्यम से इन्हें अपने संस्कृति के ज्ञान का आभास कराना और इनमें भी इस संस्कृति के प्रति उत्साह पैदा करना और एक लगाव पैदा करना। आज आपने देखा होगा ये लड़कियां भी होली गा रही थी, होली गुनगुना रही थी, साथ ही लड़कियां भी काव्य पाठ कर रही थी। आज के काव्य पाठ में आपने देखा होगा अधिकांशतः कवि दृष्टिबाधित कवि थे। तो जो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद रामा विहार में जो स्थित है, इसका मुख्य उद्देश्य है इन बच्चों के अंदर जो छिपी हुई कला है, छिपी हुई प्रतिभा है, उनको निखारना, ताकि वो अपनी जो है समाज के बीच अपने आप को स्थापित कर सकें, ये दिखा सके कि हमारे अंदर भी यह गुण है कि हम कुछ कर सकते हैं, उनकी प्रतिभा को निखारना। तो जो हम लगातार भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का जो भी लक्ष्य एवं उद्देश्य है, उन्हीं उद्देश्यों के अनुसार कार्य करते हैं, उन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप कार्यक्रम रखते हैं कि क्योंकि कोई भी संस्था तभी सफल होती है जब अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुसार कार्य करती है। तो हम लगातार यहाँ लक्ष्य एवं उद्देश्य, जो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का लक्ष्य एवं उद्देश्य है कि इन्हें शिक्षित बनाना, शिक्षित बना करके इन्हें स्वरोजगार दिलाना, स्वरोजगार दिलाने के बाद इन्हें गार्हस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना और गार्हस्थ जीवन में इनको समाहित करना तथा एक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक ज्ञान का आभास कराना। जो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होते हैं, जो आम लोगों में ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है, उसी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हम भी सोचते हैं और हम जो भी हमारे साथी हैं उन सबों को के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। सर, कितने लोग इसमें इस परिषद में शामिल हैं और आप लोगों ने इसकी शुरुआत किस तरीके से करी? देखिए, इस संस्था से लगभग अभी 250 लोग जुड़े हुए हैं और संस्था की शुरुआत हमने 28 फरवरी 1996 ईस्वी में की थी, जब हमें यह एहसास हुआ कि
यहाँ पे दृष्टिबाधित छात्राओं हेतु जो कार्य होनी चाहिए वो बहुत कम हो रही है। ये छात्राएं बहुत परेशान होती हैं छात्रावास के अभाव में, इसीलिए हमने संस्था का निर्माण किया था और संस्था के निर्माण के बाद प्रारंभिक काल से ही हम छात्राओं के लिए ही विशेष कार्य कर रहे हैं, चाहे उनको छात्रवृत्ति प्रदान करके उन्हें सहयोग करना, कई बार बीएड के लिए एडमिशन में उन्हें राशि नहीं होती है तो वो सुविधा दिलाना, मतलब ये प्रयास रहता है कि उनकी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा में बाधा नहीं आए, चाहे उनकी और कोई भी कठिनाई आर्थिक तंगी के कारण न हो, यही हमारा प्रयास रहता है। और इनके शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, इनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाना, कंप्यूटर लैब आप देखिएगा, बहुत अच्छा हम कंप्यूटर लैब बनाए हुए हैं, वहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। सामने आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखिएगा जिसमें हायर एजुकेशन की सारी पुस्तकें हैं। तो प्रयास यही है कि इनको एक बेहतर नागरिक बनाना, इनमें वो सारी क्वालिटी पैदा करना जो आम लोगों में होती है, ताकि इनका सामाजिक समायोजन बेहतर तरीके से हो सके। मेरा आखिरी सवाल, जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनका देखने का नज़रिया किस तरीके का होता है? क्योंकि हम आम लोग जो दुनिया देख रहे हैं वो इतना अनोखा नहीं है जितना आप लोगों का अनुभव अनोखा मिलता है। देखिए, अनुभव जो बाय बॉर्न ब्लाइंड होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत वो अनुभव नहीं होता है कि आम लोग किस प्रकार फीलिंग रखते हैं या किस प्रकार उनकी सोच है या हमारे प्रति क्या वो है, वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन धीरे धीरे उनको सब कुछ एहसास हो जाता है। और जो वो भी ब्लाइंड व्यक्ति हैं, हर एक ब्लाइंड व्यक्ति यही सोचता है कि हमारी भी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, हमारा भी समाज में नाम हो, हम भी ऐसे कार्य करें जिससे समाज को, देश को कुछ दे सकें, यही उनकी भी इच्छा होती है। और यहाँ पे जो भी आप देख रहे होंगे, जितने भी लोग थे, एक सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति का ही आगमन हुआ था। सभी लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित अपने आप को कर चुके हैं। तो यही उनको भी फीलिंग होता है कि हमें भी उतनी ही सम्मान मिले, उतनी ही प्रतिष्ठा मिले जितनी आम लोगों को मिलती है, उससे कम ना मिले। आज होली के महोत्सव पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम होली के अवसर पर सभी दर्शकों, श्रोताओं को यही संदेश देंगे कि होली का जो उत्सव एक बिल्कुल आराम से एक जो सांस्कृतिक रूप में मनाया जाता है उसी रूप में मनाएं, ना कि ड्रिंक करके हुड़दंग मचाएं, ना कोई गलत कार्य करें। एक जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उसके अनुरूप होली मनाएं और अपने देश के विकास के लिए अधिक से अधिक योगदान दें, संकल्प लें। चूँकि होली का दिन जो होता है हिंदी महीने के अनुसार साल का प्रथम दिवस होता है, तो होली के दिन ऐसा कार्य करें जो लोगों के भलाई के लिए हो, लोगों के लिए हितकारी हो। सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार होली शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है, जिस प्रकार सभी होली के रंग में सराबोर हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम अपना ज्ञान बांटें। होली के असली रंग वही होंगे जब अपने ज्ञान रूपी रंग से ऐसे व्यक्तियों को सराबोर कर दें जो किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी मजबूरी वश या किसी परिस्थिति वश थोड़ा पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाए, उनको खुशियां दे सके, उनके अंदर ज्ञान का व प्रकाश का संचार कर सके। तो इससे बढ़कर होली मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकती। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। अब देखिए, कभी इकबाल ने इतनी बढ़िया बात कही थी, सारा हिंदुस्तान, सभी लोग एक समान, अलग अलग प्रकार के विभिन्न भाषाएं जिनकी कोई गिनती नहीं है, 22 तो संविधान में ही भाषाएं हैं, बाकी रंग अलग अलग बोलियां, सभी लोग मिलकर रंग रंग के फूल हैं
एक माला में विभिन्न प्रकार के, आप देखिए माला में कितने प्रकार के फूल होते हैं, गुलिस्तान हमारा बगीचे में कितने फूल होते हैं। सभी लोग मिलकर एक साथ रहें, एक साथ तरक्की करें, हिंदुस्तान को आगे ले जाएं, भारतवर्ष आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारी यही शुभकामनाएं होली। आज जो कवि सम्मेलन हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कवि सम्मेलन रमेश जी हैं, कराते रहते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। सभी कवियों ने दिल से, हमारे यहाँ जो भी आता है दिल से आता है। बाकी तो सभी लोगों का साथ हमारा प्रेम, आप लोगों का प्रेम, मीडिया का साथ, मीडिया का प्रेम हमारे साथ हमेशा ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पे जो बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम भी ब्लाइंड हैं, ये बच्चियां हैं, हम तो सरकारी हॉस्टल किंजवे कैंप में था, सोशल वेलफेयर द्वारा संचालित, उसमें रहे हैं, लेकिन लड़कियों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो रमेश जी का एक बिहार में स्कूल चल रहा है लड़कियों का 10वीं तक का, एक यहाँ दिल्ली में ये संस्था है जो कॉलेज लेवल की है, जो वहाँ से एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए संस्था बनाई है इन्होंने। तो इसीलिए प्रयास किया जाता है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ब्लाइंड लड़कियों की कोई संस्था अभी तक नहीं है, और रमेश जी की मेहनत की वजह से ये संस्था आगे बढ़ रही है। हम इनके पीछे पीछे ही आगे आगे। परिषद और दिनकर सोसाइटी दोनों मिलकर के लगभग 25 सालों से लगातार कार्यरत है और हमेशा ही जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो सहयोग करते आ रही है। और एक दूसरे से मिल करके हम देखते हैं अनेक कार्यक्रमों का भी हम आयोजन करते आ रहे हैं, जैसे कवि सम्मेलन, हर साल कवि सम्मेलन, और प्रयास किया जाता है उस कवि सम्मेलन में अधिक से अधिक जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनको भी अवसर मिल सके। और इस तरह से अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे यहाँ छात्राओं को कभी किसी कॉलेज में कोई ज़रूरत हो या किसी प्राध्यापक से मिलना हो, कोई भी हो, तो उसके लिए हमेशा ही संस्था तत्पर रहती है और दिनकर सोसाइटी उसके लिए तैयार रहती है और हमेशा ही कंधे से कंधे मिला करके कार्य करते रहती है। आज होली का शानदार महोत्सव मनाया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और ये बहुत ही अच्छा हमारा सांस्कृतिक उत्सव है और हमें लगता है कि जो यहाँ हमारी छात्राएं रहती है तो उन्हें भी समाज से मिलने का मौका मिलना चाहिए। इसी कारण हम लोग आज और भी समाज के लोगों को बुला लिया ताकि वो भी आएँ और उनसे घुल मिल सकें और उनसे पारिवारिक रिश्ता की तरह से जुड़ाव हो, ताकि उन्हें ये न लगे कि हम घर से दूर हैं। तो इसके लिए हमेशा ही प्रयास किया जाता है कि होली सबके लिए मंगल मिले हो और इसमें हम लोग सतत लगातार कार्यरत हैं। आज एक अनोखी होली देखने को मिली है हम लोगों को, आप यहाँ पर आई, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे मतलब ये मैं शब्द से नहीं बता पाऊँगी जी किस तरह से, क्योंकि महसूस जो किया जाता है वो शब्द से नहीं बताया जाता। और होली जो है ये एक मिलन है, सबके लिए मिलन है। हम लोग कभी कभार देखते जी पारिवारिक हिसाबे हम गली मोहल्ले में भी होली खेलते या कोई रिलेटिव्स के थ्रू हम होली खेलते बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक कल्याणी ऐसे संस्था है जो हर किसी को, मैं बोलती हूँ कम से कम 5 मिनट टाइम निकाल कर भी इस जगह पे ज़रूर आए। और रमेश जी की जब भी कहते जी मेरी बात मत बोलो, बट मैं सबसे पहले तो रमेश जी की बात ही बोलना चाहूँगी जी, उन्होंने इतना मतलब एक सिरदर्दी से इस संस्था को निभाए और हमेशा पहले भी कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे 15 अगस्त की बात करें, चाहे हम 26 जनवरी की बात करें, चाहे होली की भी आज हम बात करें, तो वो इस चीज़ के लिए हम भाग कर यहाँ पर आते। और इस चीज़ मतलब होली की जो हमारे कोई भी एक सांस्कृतिक जो है एक आयोजन है, तो बच्चे हो चाहे हम 80 साल हो चाहे 40 साल हो चाहे हम 20 साल के भी बच्चे को भी बोलूँ, जरूर आके यहाँ पर मिले और एक बार होली की प्रोग्राम जरूर। सेविका आशु जैन हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे यहाँ पर जो नेत्रहीन लोगों का होली का उत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में। मैम स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगी आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें? मैं तो इस संस्था में महिला चेयरपर्सन हूँ और काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और इस तरह के हम छोटे छोटे इवेंट हमेशा करते ही रहते हैं और इससे ये बच्चे जो यहाँ पर रह रहे हैं बहुत मोटिवेट होते हैं। कोई बाहर वाला आओ और मिलो इनसे तो आपको पता लगेगा कि इनके अंदर कितना प्यार भरा हुआ है। तो हमने तो बस एक गुलदस्ता बना रखा है और इसी के फूलों से महक रहे हैं सारे बच्चे। कब से ये परिषद की शुरुआत हुई है, किस तरीके से इसे चलाया जाता है? इसको चलाने के लिए तो मेन श्रेय तो रमेश जी को जाता है। रमेश जी इसके फाउंडर हैं और मेरे ख्याल से हमारी संस्था को हो गए हैं 12-15 साल। मैं तो फ़िलहाल अभी 3-4 साल से ही जुड़ी हूँ
और मैंने इन बच्चों को बहुत नज़दीक से देखा है। जब भी मिलते हैं बहुत दिल से मिलते हैं। तो मैं तो और लोगों को भी कहूँगी कि आप हमारी संस्था में आओ और इन बच्चों से मिलो। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके चेहरों पे मुस्कान है, चाहे कैसे भी परेशानियों में, लेकिन ये लोग मुस्कुराते हुए रहते हैं। हाँ, ऑलवेज इतना मुस्कुराते हैं और पहचानते हैं, एक बारी में रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ आप आ गए मैडम, बहुत दिल से मिलते हैं। और मैं तो अपने घर की सारी टेंशन भूल जाती हूँ इनको देखते साथ ही।